गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। अब देखो, इसके 282 से 84 पृष्ठ पर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के विचार आपको दिखाते हैं। ये है 5वां स्कंद। यहां पर संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 282 पे। अब नीचे देखो, व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, यानी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, इनके विचार सुनो। यहां 282 पृष्ठ पे वही बोलते हुए आ रहे हैं। क्या बताते हैं कि प्रारब्ध कर्मों का भोग बिना भोगे नहीं हो सकता। अभाव, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। प्रारब्ध में जो जैसे भी कर्म लिखे हैं, पाप या पुण्य, वो सब भोगने ही पड़ते हैं। और ये संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं। तुम स्वयं बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग दुख और सुख ये दोनों कर्म से है, पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक है। अब देखो क्या बताना चाहते हैं, क्या कह रहे बृहस्पति जी देवताओं के गुरु के जो भी कर्म प्रारब्ध में लिखा वो नाश नहीं हो सकता, भोगने से ही उसका अंत होगा। और तुम्हें जो कष्ट आ रहे हैं या सुख मिल रहा है, ये पुण्य और पाप तुम्हारे कम हो रहे हैं। यानी कष्ट आ रहा है तो अच्छी बात है, तुम्हारे पाप कम हो रहे हैं। और जो सुख मिल रहा है तो पुण्य कम हो रहे हैं। ये था इनका एक मीठी गोली। आगे देखो, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोग्य नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। और ये संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम भी स्वयं बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक है। यानी जो दुख आ रहा है तो तुम्हारे पाप नाश हो रहे हैं, ओण दे। और वही पुण्य, आपको सुख मिला है तो आपके पुण्य खत्म हो रहे, होने दे। यानी बस लगे रहो, होने दे, जो होना वो तो होएगा। फिर तय किस लिए टिंडे लेने बैठा इनका गुरु बनकर, जब इनको सब कुछ होना ही है, होने दे। फिर शिक्षा क्या दे रहे हो इनको, सहारा क्या दे रहे हो आप? तो ये इसे थे नकली सारे। ये देखो, अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए सुख के अभाव में भी आनंद का ही अनुभव करे। देख, अरे तेरा गजब हो। कहते हैं कि सुख के अभाव में, यानी दुख हो जा तो भी वो खुश रहे। विचार करो पुण्यात्माओं, इनकी बकवादों को ईब समझोगे आप, क्योंकि आपके अज्ञान रूपी मोतिया बिंद का ऑपरेशन हो गया। और पहले अपना अज्ञान रूपी मोतिया बिंद इन्होंने कर रखा था आंखों में, ज्ञान वाली आंखें नहीं थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि दुख में भी खुश रहा करो। किसी का पेट में दर्द हो जा और खुश रहेगा, दिखाओ ये मैं ऋषि हो चाहे कि मैं भी हो, कल की बारह पड़ा जब तक वो पेट का दर्द ठीक नहीं होगा खुश हो नहीं सकता।
तो ये नो का कोई बात ना, पेट में दर्द है तो खुश रहे, हंसता रहे। एक समय ये दास पहले जब उपदेश दास ने लिया ही था तो उस समय परमात्मा की कोई रजाई थी, यहाँ कोई भी व्यक्ति मेरा साथी नहीं था हरियाणा में। तो फिर दास ने सोचा कि ये कबीर पंथ के कुछ मिलते जुलते हैं, जैसे घीसा पंथ, गरीबदास पंथ में तो दास का शुरुआत थी, और अन्य जैसे इस घीसा पंथ का यहाँ काफी बोलबाला था। तो भंडारा के अंदर एक घीसा पंथियों का आश्रम है, वहाँ 2 आश्रम थे, तो एक में समागम हो रहा था। तो वहाँ वो क्या करते हैं, 5-10 लाल कपड़े वाले जो संत साधु जिनको कहते हैं वो आ जाया करते, प्रवक्ता होते थे, उनको एक स्टेज पर बैठा दिया करते थे अलग से, ये जैसे टेंट हाउस तो मेज लाकर ऊंची सी खाना खाने की, उनको ऊपर कपड़े बिछाकर उनको लाइन में बैठा देते, तो अपने अपने विचार व्यक्त करते थे। उनमें एक के बारे में उसका जो साथी आया हुआ था, उसका सेक्रेटरी, वो बड़ी उपमा देता था, काशी विद्यापीठ से पढ़े हुए बड़े विद्वान हैं, ये ऐसे हैं वैसे। तो वो क्या सिद्धांत बताता था कि इंसान अपनी सोच से दुखी होता है, यदि वो हृदय से सच्चाई से परिचित हो जाए कि तू परमात्मा है, ब्रह्म है, तू जीव नहीं है, तो इसके सब दुख दूर हो जाते हैं। यानी 2 दिन उसने लगातार श्याम ने, यानी पहले दिन पूरी प्रवचन किए तो श्रोता गण उससे ज्यादा प्रभावित हुए, और दूसरे जो संत थे वो वक्ता, वह कुछ उसके सामने कमजोर लग रहे थे उनके विचार, और वो भी महसूस कर रहे थे कि लोग ज्यादा प्रभावित हैं इससे। तो वो इस तरह की एक रात ने, पहले वहां 4 दिन सत्संग करते थे। पहले एक छोटे ग्रंथ का घीसा दास जी वालों का, फिर गरीबदास जी वालों का पाठ करते थे। तो उसने 2 रात्रि में सत्संग होता, 2 रात्रि में तो नो तोड़ पाड़ दिया। और वो तीसरी रात्रि में वो क्या प्रवचन कर रहा था कि मैं एक चला जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति बहुत तड़फ रहा था, उसको सारे जख्म हो रहा था, उसको कोई एक्सीडेंट हो रहा था या कोई कोड लगा हुआ था, रो रहा था। तो मेरे चरण पकड़ दिए, महाराज मुझे बचाओ, मुझे कुछ दया करो। मैंने कहा अरे तू तो जीव नहीं है, तू ब्रह्म है, तुझे कष्ट है ही नहीं है, तो शरीर को कष्ट है, तू क्यों कष्ट महसूस कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने उसी समय कहता उसको कोई दुख नहीं रहा, और क्योंकि उसने पहचान लिया अपने आप को कि तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है, ब्रह्म को दुख होता ही नहीं, तो सुखी हो गया। अब उसने तीसरी रात ने जब सत्संग करके, वो क्या करता था, प्रवचन करते उठ के चला जाता टोर से। वो सत्संग करके 2 बजे से सत्संग समापन हुआ, वो अपने कमरे से अलग अलग उनमें रुका हुआ था, वहीं पर उसमें चला गया। आधे घंटे पाछे लग गया किलकी मार, उसका पेट में दर्द हो गया, क्या अच्छा खा गया निकम्मा की था, और बुरी तरह चिल्लावे। तो 5-4 वो वहाँ के जो प्रबंधक था और वो सेवक थे वहाँ गए, दूसरे आश्रम से कार ले आए, फिर उन्हें जींद ले गए घेर के। वो सुबह आया 6:30 बजे ही, 5-6 बजे ही उसका गोली गाली देकर ट्रीटमेंट किया डॉक्टर ने। वो अपने कमरे में जावे ना, जैसे जच्चा चला करे, और कमरे में बढ़ गया। तो वो दूसरे जो उससे जो ना दुखी हो रहे थे कि इसने हमारा सारा रोजी रोटी का नाश कर दिया, सारे भगत इससे प्रभावित हैं, उसके पास गए। महाराज जी तो ब्रह्म था, कल किलकी क्यों मारा था? अरे सुबह चिल्ला क्यों रहा था? तो ब्रह्म था, तेरा दर्द थोड़ा ही था, वो तो शरीर को पीड़ा थी। उनको कहता तुम अपना काम करो, चलो चलो यहां से। अब देखो ये इसे व्यक्ता थे, कहते बीजक की बात आ कहीं, बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबड़ उत्तर रे कह मीठी बात। तो ये उसी तरह यहाँ के ये बृहस्पति जी देवताओं के गुरु बता रहे हैं। फिर देखिएगा ये 5वां स्कंद, देवी भागवत 283 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। ये बृहस्पति जी बोल रहे हैं, बृहस्पति जी के विचार हैं ये। कहते विद्वान पुरुषों को चाहिए सुख के अभाव में, यानी पेट में दर्द हो जब ऐसा है तो भी सुख का, सर्वदा सुख का अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से
परामर्श लेकर विधि पूर्वक कार्य यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ, और प्रयत्न करने पर भी जो होनहार वो तो होकर रहेगी। अब पूरी हरी झंडी दिखा दी, इसने क्लियर कर दिया किसने, बृहस्पति जी ने, कि प्रारब्ध कर्म तो कट ही नहीं सकते, ये तो भोगने से ही समाप्त होंगे। अब देखिएगा, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, अब ये राक्षस क्यों कहे जाने लगे? ये कोई आसमान से नहीं गिरे थे, ये क्या थे? कुछ व्यक्ति साधनाएं करते थे, संतों ऋषियों ने जैसा भी इनको ज्ञान दिया था, लेकिन मर्यादा में नहीं रहते थे, और जैसे व्यसन भी करते रहते थे, साधना भी करते रहते थे, जिस कारण से उनमें फिर मांस खाने की आदत पड़ गई। अब जैसे एक निरंकारी पंथ है, अभी चल रहा है निरंकारी पंथ, उसमें कहते हैं हमारे महाराज जी तन्यू कहे हैं, भाई शरीर के खाए का आत्मा से कोई लिंक नहीं, कोई किम में खाओ पियो, घुट्टी लाओ, मांस खाओ। वो खुद भी तो कहते हैं हमारे तो सारे खाते हैं, और कोई किसी प्रकार का व्यसन करो, इससे कोई लिंक नहीं। तो इस तरह के जो विधान के आधार पर जो गुरु लोग ये ज्ञान देते हैं, वो फिर आगे चलकर उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उन में व्यसन बढ़ गए ज्यादा, इसलिए उनको राक्षस कहने लगे। साधना दोनों ही एक ही जैसी करते थे। अब इन दोनों ने साधनाओं से जो सिद्धियां प्राप्त होगी, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। पहले आध्यात्मिक तरीके से युद्ध करते थे, आध्यात्मिक सिद्धियों से एक दूसरे को हानि पहुंचाते थे, इसलिए ये राक्षस कहलाए। अब चौथा स्कंध है, और प्रश्न नंबर 243 पर है। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए, उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। अब देखो यहां इबकोमा ला दिया। यहां तो कह रहे हैं शुक्राचार्य जी कि तुम चिंता ना करो, तुम ना तो पाताल में जान दूंगा और ना तुम डरो, तुमने कोई डर नहीं, मैं अपने सत्य मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और आगे देखो क्या कहता है, धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर सत्य और अटल है। उन्होंने कहा, किसने? ब्रह्मा ने कहा, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय, अब कहता है प्रहलाद और कौन का गुरु, विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। देखिए सारे भांग पी रहे थे, दिखे। यहां कहता है कि शुक्राचार्य अपनी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए, उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने कहा, दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, मेरे भगत हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। मैं अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और यहाँ क्या है कि विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई, यानी पुण्य खत्म हो गए हैं। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर हार कर पाताल जाना ही पड़ेगा। अरे वास देवताओं, ये गुरु थे, इसे ऊपर कह रहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, चिंता मत करो। इन्होंने देख जाना तो पड़ेगा, प्रारब्ध को तो खत्म कर ही नहीं सकते। अब जहां से ये प्रसंग सत्संग प्रारंभ हुआ था पुण्यात्माओं, वहीं फिर लौटते हैं। सतगुरु के उपदेश का
लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। कबीर चार खानी में भरमता, कभू न लगता पारे। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। अब वो परमात्मा कबीर देव है जिन्होंने पहले ही वेदों वाला ज्ञान अपने सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन की वाणी में कबीर वाणी में लिखा था। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। कहते हैं जब ही सतनाम जिसको मिल गया हृदय उसके दरिया जागा, जो शरण में रहेगा आखिरी सांस तक और भक्ति करता रहेगा, गुरु मर्यादा में रहेगा, तो फिर उसके सभी संचित और प्रारब्ध कर्मों के पापों को परमात्मा नष्ट कर देता है। अब जैसे अब आपके ऊपर आपत्ति आई हुई है और आप किसी संत के पास जाते हो तो पहले जाते ही आपका जंतर मंत्र अपना जरूर बतावेगा, ये कर ले वो कर ले, इतना दान कर दे, 5 कन्या जमा दे, कि तो कीड़ियों को आटा डाल दे, यानी जैसा भी उसके पास मूर्ख बनाने का मैटर है वो आपको जाते बताओगा। फिर कुछ राहत नहीं मिलती तो फिर वहां से आप खिसकोगे, दूसरे के पास जाते हो, फिर तीसरे पे, तो थोड़े बहुत जो विद्वान कहलाते हैं वो लास्ट में अपने जंतर मंत्र करने के बाद कह देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, ये समाप्त नहीं हो सकता, ये तो भोगने से ही कटेगा, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और आप परमात्मा की भक्ति करते रहो, आगे पाप नहीं होगा, आगे दुख नहीं होगा। अब पुण्यात्माओं कोई दुखी व्यक्ति है, जैसे कांटे वाला उदाहरण आपको दिया, पैर में कांटा लग रहा है और कांटा लग गया और उसको कोई सलाह देता है कांटा तो निकला नहीं, ये तो न्यू का न्यू लगा रहेगा और जूते पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता, ये बट नेचुरल है। महादुखी प्राणी जब तक उसको राहत नहीं मिलेगी वो भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता, उसकी रुचि ना बने, इंटरेस्ट बने को नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, पहले कांटा निकाल लेगा और कांटा निकाल कर फिर कहेगा बेटा राम ये जूता ना निकालिए नहीं तो फिर कांटा लग जाएगा। तो अब ये कांटे यहाँ कबीर जी के सच्चे दरबार में निकलेंगे आपके, और फिर आपको बताया जाएगा ये भक्ति करना और नियम भंग मत करना। नियम भंग करने से वो जूता आपके पैर से निकल जाएगा, परमात्मा का जो सहयोग है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस डर से आप कभी भी मर्यादा भंग नहीं करोगे। जो दुखी महादुखी प्राणी है उनके लिए वो दुख वरदान बनेगा, क्योंकि वो इस भय से फिर भक्ति नहीं छोड़ेंगे, नियम नहीं तोड़ेंगे, ये भगवान कहीं फिर वो आपत्ति हमारे ऊपर ना आ जाए। और जो जैसे कुछ पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं और वो चलो प्रेरित होकर के किसी के सुनने से पुण्यों के प्रभाव से यहाँ सत्संग में आ जाते हैं, नाम भी ले लेते हैं, उन पर पहले ही ऐसी आपत्ति नहीं थी और आगे भी 1-2 वर्ष 3 वर्ष वो सत्संग आते रहते हैं और फिर तो आपत्ति आनी ही नहीं। तो वो कुछ दिनों में ये सोच बैठते हैं कि जैसे यहाँ आते हैं, यहाँ मर्यादा में रहना अति आवश्यक है, यहाँ एक रिहर्सल करनी है परमात्मा से मिलने की। और जब हम परमात्मा के पास जाएंगे तो हम कैसे हमारे विचार हों, कैसी अंदर से निष्कपटता हो जिससे वो हमें स्वीकार करेगा, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। तो गुरु जी को परमात्मा मान के हमने यहाँ रिहर्सल करनी है कि गुरु जी के सामने जब हम जावें कति क्लियर प्योर हेरिटेड होना चाहिए, ना तो झूठ कपट मन में हो, ना कोई बकवाद हो। जैसे आपका कोई मान ले गलती करते हो, जैसे आपने बताया कि जी ऐसे ऐसे दिक्कत होगी, तो दास ये पूछेगा कि आपका नाम खंड हुआ है, आपने कोई गलती की, यदि आप छुपा जाते हो तो आप वहां भी छुपाओगे परमात्मा के दरबार में भी, फिर वहां से आप को रिजेक्ट कर देगा भगवान ऑटोमेटिकली।
तो नहीं छुपाना चाहिए। तो कई कहते हैं गुरुजी तो डांट मार देते हैं। देखो ये दास कोई शौक नहीं आपको, यानी ये कहने डांट क्या मार, ये धमकाना पड़ता है भाई देखो भक्ति करनी है तो ढंग से कर, ना बेसिक मत आया कर, क्यों परमात्मा का सहारा मिला नहीं, फिर आपत्ति आ जाएगी, तेरे घर में हानि होगी। हमारे अन्य श्रद्धालु सोचेंगे ये नाम भी ले रहा था इसके फिर भी दुख हो रहे हैं, तो तू ओरा न भी लेकर डूबेगा, इसलिए यहां मत आया करे। और आवे तो भाई आगे बुराई करना मत। तो उसने चाहिए कि अपनी सच्ची बता दे जी हाँ गलती होगी, उसको तुरंत सहयोग मिलेगा, दोबारा उपदेश दे दिया जाएगा, क्योंकि डिस्कनेक्ट कनेक्शन हो जाने के बाद पावर नहीं आती घर पे, तो वो कनेक्शन फिर जुड़वाना पड़ेगा आपने। तो यहां आए हो गलती हो भी जाती है, क्योंकि आप एकदम एक नए मार्ग पर चलते हो और पूरा परिवार जो है उसमें किसी दूसरे उस पहले वाले घिसे पट्टे मार्ग से चल रहा है, तो हो सकता है वो बाधक भी बन जाते हैं, कुछ मर्यादा भंग कराने की चेष्टा भी हो जाती है किसी भी कारण से। अगर कोई आपका मर्यादा भंग हो जाती है तो तुरंत उसका नाम दोबारा ले और आगे नहीं करनी, फिर बार बार एक हैबिचुअल नहीं बनना इस बात का कि कोई बात ना नाम खंड हो गया फिर नाम ले लेंगे, फिर नहीं चलेगा वो नाम, चाहिए दास दे भी दे तुम्हारे को। जब तक आप चलो एक दो बार तो हो जाए गलती, बार बार नहीं बकवास करनी फिर। तो ऐसे इस दास का यही उद्देश्य, जैसे बच्चा है स्कूल में प्रवेश पा रखा है, तो अध्यापक अब क्या कहते हैं, जैसे जो प्रसंग चला था कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर पहले भी आपत्ति नहीं थी, पिछले संस्कार ठीक थे, नाम ले लिया, एक दो वर्ष उन्होंने नाम भी रखा फिर तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ आते हैं या नम्रता चाहिए, और उनके अंदर उतनी भावना नहीं बन पाती जितना दुखी प्राणी में होता है। दुखी प्राणी को कोई कुछ भी कहे, हमारा सेवक भी कह दे वहां बैठ जाए वहीं बैठ जाएगा, कि उसको उसका उद्देश्य है गुरु जी तक पहुंचूं ताकि मेरा रोग दूर हो। और जिसमें कोई आपत्ति ऐसी है नहीं उसको कोई भगत, तो क्योंकि यहाँ एक हजारों आदमियों से दिन डील करते हैं, भगत यहाँ खड़े हैं, तो उनको कई बार एक आधी बार कोई छो में भी आ जा बैठ जा तो यहाँ पर, तो अगर उस टारगेट में वो व्यक्ति आवेगा जो पहले से सुखी है और उसको ऐसा कोई कह दिया जाए तो मुंह डालेगा, उठ कर चला गया वापस। एक को कह दिया भी, जैसे एक दास ने कह दिया उसको कि भी तू 1 साल में आया है और ऐसे ऐसे तू गलती भी करता है, तो संदेशा भिजवा दिया कि कह दो उसको या तो वापस चला जा, नहीं अपने सुधार करके आओ टाइम पर, तो उठ कर चलेगा, छोड़ दिया नाम। अब क्या ऐसे ही एक दो और भी बहुत से नालायक किसी कारण से अपनी और कमजोरियों के कारण वो नाम छोड़कर चले गए, पहले भी सुखी थे। तो उनके साथ क्या होगा, जैसे उनके पहले भी पुण्य अच्छे थे और अब 2-3 वर्ष उन्होंने सत साधना करके और कमाई जोड़ ली और अब नाम छोड़ दिया। अब वो क्या कहते हैं कि कुछ ना दरिया कितना है, हम पहले भी मौज थी, नाम लिए पाछा हमने कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और अब भी हम सुखी हैं, 4 साल हो गए नाम छोड़ दिया, अब हमें कोई आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। खूब शराब भी पीने लग गए, ताश भी खेल रहे हैं वो लोग, और भी बकवाद करें और भक्ति भी कर लेते हैं वो जैसी पहले करते थे। अब उनका क्या होगा कि जैसे पहले पूर्व जन्म के बैटरी भी चार्ज थी और 2-3 वर्ष उनका चार्जर फेर लग गया, वो और थोड़ी सी चार्ज होगी। अब जब तक ये पुण्य उसके 3 वर्ष वाले पुण्य चलेंगे, अब भी नए जो हैं ये बहुत गजब के पुण्य बन गए उसके, तो ये हो सकता है इस जीवन में भी काम दे, आगे एक आध जीवन में और भी दे दे, लेकिन वह आगे चार्जर नहीं है तो वो बैटरी डाउन होएगी, डिस्चार्ज होएगी और एकदम आपत्ति आएगी, इसी जन्म में भी आ सकती है। ये आप जी के लिए उदाहरण दास दे रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को देखकर तुम अपने मन को मैला मत करना, इस ज्ञान को आधार बनाना। तो प्रसंग चल रहा है कि जैसे किसी के पिछले पूर्व जन्म के पाप हैं, अब जो दुखी हैं, कति दुखी, सब जगह घूम लिए फिर लिए, कोई राहत नहीं मिली, और यहाँ उनको जो भी मार्ग बताया जाएगा, जो मर्यादा बताई जाएगी, वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि जैसे आप कहोगे ऐसे ही करेंगे।
हम छक चुके हैं उन सब पूजाओं को कर करके, हम कति नहीं छुएंगे, हम तो छके पड़े हैं। तो वो सच्चे दिल से जो लगेगा, सच्चे हृदय से कि बिल्कुल नहीं करूंगा उन अन्य पूजाओं को, उसी दिन परमात्मा आपके कांटे काटने लग जाएगा। और आपके भाग्य में पुण्य नहीं है, पुण्य होते तो आप दुखी होते ही नहीं, तो अपने कोटे से आपको पुण्य देगा, जिससे आपको कुछ राहत सडनली प्राप्त हो जाएगी, बहुत शीघ्र ही। और फिर आपको ज्ञान के माध्यम से कहा जाएगा कि ईब अपने पैरों पर खड़ा हो, भक्ति कर, दिशा दान बने दान कर, सेवा कर, इससे फिर आपको बहुत लाभ होगा। तो परमात्मा क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। अब जैसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था, यानी आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झांझनकारा, आप नचे अब देखण हारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। अब परमात्मा ने स्वयं ही तो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की, और स्वयं ही वो उन्होंने एक दास की भूमिका की। हमें समझाने के लिए, आप जी को समझाने के लिए परमात्मा ने अपने ही ऊपर सब एग्जाम्पल कोड किए, कि जैसे हम भटकते फिरते थे, कभी साला सरजाया करते, हनुमान चालीसा पढ़ा करते, कि गीता जी का पाठ करते थे, कभी जय जय कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राज्य राज्य श्याम मिला, ये सब तरह की क्रियाएं हम भगवान की प्राप्ति, सुख प्राप्ति के लिए करते थे। तो परमात्मा कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। लोक वेद किसे कहते हैं? दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, सुनी सुनाई बातों पर। जैसे हमने सुनी सुनाई बातों पर ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मान रखा था, ये दंत कथा थी, लोक वेद था। और लोक वेद के आधार से हमने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान रखा था, और ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर महेश्वर हम ये मानते थे। ये हमारा खिचड़ी सा ज्ञान था। तो परमात्मा कहते हैं, उस ज्ञान के आधार से हम लोक वेद के आधार से उन्हीं घिसी मिट्टी शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को कर रहे थे। रस्ते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। रस्ते में यानी इस भक्ति मार्ग में सतगुरु मिल गए, उन्होंने ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, दीपक दे दिया, रोशनी दे दी कि भाई इसके रोशनी में चलो, अंधेरे में धक्के ना खाओ, जिधर मुंह हो गया उधर चल दिए। तो ये तत्वदर्शी संत रूप में, सतगुरु रूप में हमें परमात्मा के प्यारे हंस मिले, उन्होंने ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। तो इससे पहले हम लोक वेद के आधार पर जिन जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी को सर्वशक्तिमान और इस काल ब्रह्म को सुप्रीम पावर, जैसे ये वेदों के ज्ञाता को हम थे कहते ब्रह्म ही सुप्रीम है, सर्वश्री सबसे बड़ा ईश्वर ब्रह्म है। नहीं, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, हमारे वेद बता रहे हैं। और इसी आधार पर ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है 15वें अध्याय के, देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, इसके आपने 15वें अध्याय के 16-17 श्लोक में, ये देखिए अध्याय नंबर 15 और श्लोक ये 16 और 17 में। इसमें क्या पढ़ा था कि इस संसार में नासवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और इनके लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो उन ऊपर वाले सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य ही है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोकतर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, वो तो कोई और ही है।
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब देखो 18वें में 15वें जाएगी 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है क्योंकि कि मुझे लोक वेद पे अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित है पुरुषोत्तम। ये क्या कहता है? क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद नहीं, लोके वेदे यानी लोक वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम कहलाता हूं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। पुरुषोत्तम तो कोई और है जो 17वें श्लोक में कहा है। और मुझे इस लोक वेद में मैं क्यों प्रसिद्ध हो गया पुरुषोत्तम? क्योंकि जो मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनका मैं कंट्रोलर हूं। वो चाहे स्थूल शरीर में है और चाहे आत्मा रूप में है, उन सब से मैं अतीत हूं, उन तक तगड़ा हूं। इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम ते लोक वेद पे दंत कथाओं में प्रसिद्ध हूं, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। अपने आत्माओं, एक प्राणी यदि ये तत्व ज्ञान नहीं मिलता है तो एक जीवन में इतने पाप इकट्ठे कर लेता है उस पर गिनती नहीं होती। इसके लिए एक रिहर्सल आपको एक प्रमाण दिखाते हैं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको बताते हैं। पुण्यात्माओं, ऐसे हम आँखें देखकर ही संतुष्ट हो पाएंगे क्योंकि हमने लोक वेद गणा सुन रखा है और ये यथार्थ ज्ञान से हम परिचित होंगे, तभी हम इस लोक वेद का पीछा छोड़ेंगे। अब देखिए, आओ जैन धर्म को जाने, एक पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी, अणोम हरियणम। इसका कौन है लेखक? प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने, खेल खेल में। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। ये कहां से मुद्रित है? धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ। यस, इसके 294 पृष्ठ पर चलते हैं। ये 293 से प्रारंभ होता है, आओ जैन धर्म को जाने। विशेष प्रकरण प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब यहां आते हम आगे अपने काम की बात लेंगे। 294 पे श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? पुरूरा नामक भील की पर्याय माने जीवन से। एक पुरूरवा नामक भील था। पुरूरवा भील कौन था? उसने क्या किया? उत्तर पुष्कलावती देश की पुंडरी कीर्णी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनि राज से मांस मधु का त्याग व्रत लिया था, जिससे जीवन पर्यंत पालन किया। प्रसन्न श्री महावीर भगवान का जीव पुरूरवा भील की पर्याय से कहा गया पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव होया,
फिर उसके बाद स्वर्ग से कहा गया भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये राजा ऋषभ देव का पोते थे मारीची। राजा ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, उनके पौत्र यानी पोते थे मारीची और भरत के पुत्र थे। तो मारीची की पर्याय से भगवान से कहा गया ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। फिर ब्रह्म स्वर्ग को छोड़कर कहा गया अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नाम का पुत्र हुआ। फिर जटिल के जीवन को भोग के यानी पर्याय से कहा गया सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, देवता बन गया। फिर वहां सौधर्म से कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सूती का नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम क्षत्रि से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय से कहा गया स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा गया भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। अग्निमित्र से कहा गया महेंद्र स्वर्ग में गया। महेंद्र स्वर्ग से फिर कहा गया 295 पर मंदिर नगर में शाल्यकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से कहा गया महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया इतर नगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। वहां से कहा गया नगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहा गया। अनेक भाव धारण किए इस प्रकार हैं। कालजा पाठ जाएगा जो थोड़ी सी भी आपके अंदर विवेक होगा, देखिएगा। 1000 वर्ष के भाव, 1000 बार तक आग के वर्ष के जीवन, 80,000 सीप के भाव जो ये गोगले से होते हैं समुद्र में, 20,000 जिसमें मोती बनते हैं, 20,000 नीम वृक्ष के जीवन भवन जीवन, 90,000 बार केले के वृक्ष के जीवन भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव यानी जीवन, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर वैश्या के जीवन, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव जीव, 20 करोड़ बार हाथी के जीवन यानी हाथी के शरीर, और 60 करोड़ बार गधे का जीवन, 30 करोड़ बार कुत्ते का, कुत्ता तो एक बतेरा बना हुआ, और 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, और 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली म्याऊ म्याऊ यानी बिल्ली बनकर चूहे खाए, 60 लाख बार गर्भपात में मरने, गर्भपात से पेट में मर के माँ के पेट में ही मर के बाहर आता रहा, 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। ओ तेरेगी 80 लाख बार तो देवता बना, और ये देखो के बना ओ थोड़े मोटे मोटे ही दिखा दें, 60,000 बार तो वैश्या, 5 करोड़ बार शिकारी, इसमें फिर पाप इकट्ठे कर लिए शिकारी बन गए, 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधा तो एक का बतेरा, एक का जीवन सफिशिएंट है, और 60 करोड़ बार 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात का मरण, और केवल पुण्य के आधार पर 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। इनके फूक के उस देव पर्याय ने एक बार देवता बन गया, 80 लाख बार, फिर गधा कुत्ता सुअर के बिल्ली गधा तरह गजब हुई, आग लगे इसी साधना के। आगे देखो के जुल्म किया इसने महावीर जैन ने। अब यहां तक आप पढ़ चुके हो। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नाम का ब्राह्मण, फिर सथावर की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव कहा गया। महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया। राजगृह विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया।
वहां से कहा गया महाशुक्र स्वर्ग में देह हुआ। फिर महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ, और त्रिपृष्ठ नारायण से 7वें नरक में गया। अब देखो ये हो रही थी कसर नरक में जान की। 7वें नरक में गया। 7वें नरक से कहां गया? सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, और पुनः फिर प्रथम नरक में गया। प्रथम नरक यानी भयंकर नरक में। प्रथम नरक से निकलकर भगवान महावीर का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ। वहां पर उसे अजिंत्य और अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह से कहा गया सौद्र स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। फिर वहां से कहा गया कनकपुर नगर में राजा कनकपुक विद्याधर और रानी कनकमाला से कनकोजल नामक पुत्र हुआ। कनकोजल के शरीर से कहा गया 7वें स्वर्ग में देव हुआ। 7वें स्वर्ग से कहा गया अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव आगे कहा गया महाशुक्र देव में स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया धातकी खंड की पूर्व विदेही की पुष्कलावती देश की पुंडारी कीर्णी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ। प्रिय मित्र से कहा गया सहसार स्वर्ग में देव हुआ। सहसार स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे कहा गया पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24 में तीर्थकार श्री महावीर भगवान होया। इतनी बिरान माटी होली फिर न गई महावीर भगवान हो गया। ये देखो तेरा गजब हुई। और फिर महावीर भगवान अच्छा आगे महावीर भगवान ने फिर आगे के कमाल कराया। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदनंतर 24 में तीर्थकर श्री महावीर भगवान हुए। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। अरे तेरा गजब हुई। अब ये और तोड़ पाट दिया ना पर साफ लिख रखा है कि महावीर जैनियों का अंतिम है ये 24 मार्च तीर्थकर। अब ज्यादातर इसी के द्वारा बताए गए ज्ञान पर वर्तमान के जैनी श्रद्धालु साधना करते हैं। और ये खुद के 363 पाखंड मत चला के चला गया जो शास्त्र विरुद्ध साधना है। जो शास्त्र जैसे वेदों अनुसार साधना ऋषभदेव जी करते थे, ओम नाम का जाप और हठ योग जो दंत कथा थी तब करते थे, ऐसी ही साधना उसने अपने पौत्र मारीची को सबसे पहले उपदेश दिया। और वो मारीची वाला जीव ही आगे चलकर महावीर जैन हुआ। जब वेदों अनुसार साधना करते हुए उसकी यह दुर्गति हुई और अब इसके महावीर जैन ने जो 363 पाखंड मत यानी वेदों से भी भिन्न अपनी मर्जी के दंत कथा से साधना बताई, उसके आधार से साधना करने वाले वर्तमान के जैनियों का क्या हाल होगा आप सोच लेना, विचार कर लेना। पाखंड मत यानी शास्त्र विरुद्ध साधनाएं वो पाखंड मत कहलाता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, नहीं कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। अब हम फिर अपने उसी टॉपिक पर आते हैं। सतगुरु के उपदेश का अपने आत्माओं, ये सच्चिदानंद घन की वाणी है जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो ब्रह्मण्य मुखे माने सच्चिदानंद घन के मुखारविंद से उच्चारित उस सूक्ष्म वेद, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में यथार्थ ज्ञान विस्तार से कहा गया है। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो पुण्यात्मा ये दास परमात्मा ने तत्वदर्शी संत बना के
और आपके समक्ष पेश कर रखा है, लाभ उठाओ इसका। तो क्या बताया प्रभु ने अपने उस सच्चिदानंद घन की वाणी में? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। ये चार खानी, अब जैसे चार खानी के अंदर महावीर जैन जी का जीव भ्रम रहा था, भटक रहा था, ऐसे हम भी असंख्यों बार भटक लिए। ये ना सोचना कि महावीर जैन जी की ये दुर्गति हुई, हमारी भी इससे भी घनी हो चुकी है ये साधना करते हुए। अब ये सत साधना करने के लिए ऐसे ही तो डिफ्रेंशिएट करके आपको प्रेरित किया जा रहा है कि इस साधना को करते इतने असंख्यों जन्म हो गए और यही भटकते रहे। अब ये सत साधना आपको दी जा रही है जो आप सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर जाओगे। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। आपको दास ने सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान के आधार से प्रारंभ में बताया था कि यहाँ का विधान है ब्रह्म तक का, पर ब्रह्म तक का, कि जैसे कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ेंगे। आप चाहे जानकर कर रहे हो चाहे अनजान पड़े में कर रहे हो, जब तक आप पूर्ण परमात्मा की ये सत्साधना नहीं करते आपके दोनों पुण्य और पाप दोनों लिखे जाते हैं। अब महावीर जैन जी पुण्य के आधार पर कभी स्वर्ग गया फिर आया, फिर स्वर्ग गया फिर आया, और ऐसे इस अरहट के कुएं में 80 लाख बार देवता भी बना, और फिर और 92 कितनी हुई, आग लगे से देवता पद का, फिर गधा बढ़ के खड़ा हो गया। वो देवताड़ा कित गया, फिर वह टौर उसकी, तो वह कहाँ गई, वो प्रभुता। तो पुण्यात्मा अब क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं, 7 समुद्र की मसीह करूं, लिखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखो न जाए। ऐसे निर्मल ज्ञान के बताने वाले सतगुरु के यदि महिमा लिखने लगूं तो कहते हैं सारे पृथ्वी पर जितना भी पेड़ पौधे इनकी कलम बना लूं छोटी छोटी काट के, और 7 समुद्रों की इंक बना लूं, स्याही बनाऊं, और धरती जितना कागज बना लूं, 7 समंदर भी नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए स्याही रूप में, और कलम भी घिस घिस कर नष्ट हो जाए, और धरती जितना कागज भी कंप्लीट हो जाए, गुरु गुण के फिर भी गुरु जी के गुण, ऐसे सतगुरु की महिमा शेष रह जाए। एक कुत्ते गिल्ला के बने दिन में एक गधे के साथ क्या बनता है सोच कर देख, एक जीवन की देख लो, और वह हिस्ट्री लिखने लगो कुत्ते गिल्ला के बने। जब वो मानव शरीर में था, अपलातून पाक रहा था, आंडी पाक रहा था, किसी की नहीं सुना था, लावे था घुट्टी मारा था, रोटियां गलात की थाली की तजा थी, घरवाली की तजा थी, और ईब बन गया कुत्ता। सारी रात्रि गली में बैठा रहता है, ऊपर से सर्दियां होती हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ आसपास के क्षेत्र में कैर टूटे सर्दियों में, और वो कुत्ता जी फिर गली में बैठा है रात्रि में, सारी रात तो ठिठुरता रहता है, ऐसे इकट्ठा होगा पड़ा रहा, गेंडली मीडली मार के ऊपर से शीतलहर चल रही है, कभी वर्षा हो जाती है, और पहले एयर कंडीशन में रहता था वो, और उसको कहते हैं भगवान बज लेने को, किसने देखा भगवान है, फिर कहते देखी जाएगी, अब फिर के देखी जाएगी, गधा बने पाछद को मार देखेगा, हमने तो ईब देखना है, देखना है तो कुछ, फिर हम क्या देखेंगे। अब वर्तमान में देखो, बुराई छोड़ दो, भगवान की भक्ति करो, पीछा छुड़वाओ। अब वो कुत्ता बैठा गली में,
और फिर सुबह होते ही वो भूख तो लगी होती है, क्यों शाम न कुंड से उसके परोठे खा रखे थे, क्या पता कोई टूक मिला हो ना मिला हो। तो सुबह उठते ही फिर चलता है रसोई की तरफ, क्यों हमें आ रही है उसको रोटियों की। अब वो इतना प्रभावित, इतना दुखी होता है, इतना विवश होता है भूख के, जल्दी जल्दी रसोई की तरफ भागता है। अब उसने रसोई में कौन खड़ा होने दे, एक दो बार तक कहते हैं चल चल, तो जो क्यों सुनता नहीं, उसने पता है कि रोटी ठहगी तो ठीक से, ना तो गई बात। तो उसको या तो कोई लठ मारेगा, फिर वो ना उल्टा हटेगा, फेंक कर मारेगा, क्या हाथ तो पकड़ कर सोटा ठोक दे। अब उसके लागे कमर के बीच में कुत्का ट्या ट्या ट्या, फिर 10-20 मिनट तक ट्या ट्या नहीं खत्म हो उसकी। फिर वो दूसरे घर की, जब वो ट्या ट्या खत्म हो लेगी, थोड़ा सा राहत मिलेगी, फिर दूसरे घर की तरफ चलेगा। वहां उसकी किस्मत, उसने टूक मिलेगा, कोई जूत मिलेगा, और जब वहां भी एक मोगरा लग गया, फिर वो गांव से बाहर भाग जाता है। वहां क्या खाता है, वो टट्टी खाता है जाके। वो प्लातून जो बकवाद बना करता करा करता, कारों में चलता था, भगवान की भक्ति सत साधना नहीं करता, या वो दुनिया मनमुखी साधना कितनी करते रहना, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। नकली गुरुओं के पास भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो कहते इस तरह की हिस्ट्री के बने एक जीव के साथ। अब जैसे सुखदेव ऋषि थे, ऐसे महावीर जैन जैसे महापुरुष थे, साधना भी करते थे, 84 लाख योनियां भी भोगी। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पुजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। सुखदेव जैसे महापुरुष ने भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि भोगनी पड़ी, पजावे पर खर यानी गधे की योनि पाई उसने, वहां पर मिट्टी ढोई। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू देख सिंपल मैन है और फिर भी अंडी पाक रहा। सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। बोले आदमी तेरी क्या औकात है, ऐसे महापुरुषों की दुर्गति होगी। पेंडा पंथ यानी ये मार्ग पकड़ दो सत भक्ति का, जो सतगुरु देता है। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर। ये परमात्मा अपने सतलोक में सतपुरुष उपमा उपाधि में रहता है। इनका वास्तविक नाम है कबीर देव। कबीर अल्लाह, उसको अल्लाह कबीर कहो, कबीर देव कहो, कबीर साहब कहो, ये वही परमात्मा है जो सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार और हम सभी आत्माओं का कुल मालिक, हमारा पिता। हम सभी आत्माएं यहाँ काल के जाल में फंसे हैं। इस काल भगवान ने अर्थात ज्योति निरंजन ने हम सभी को यहाँ धोखा देकर, मिसगाइड करके, भ्रमित करके, झूठा लालच देकर यहाँ रोका हुआ है। तो परमेश्वर कबीर जी ने आकर के अपने सतलोक से चलकर वे आए और यहाँ अपनी प्यारी आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छे दृढ़ भक्तों को आकर मिले। उन दृढ़ भक्तों को, अपनी अच्छी आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को आकर के अपने विषय में अर्थात सत्य पुरुष की के विषय में, पूर्ण परमात्मा के विषय में और पूरे अध्यात्म ज्ञान के विषय में यथार्थ जानकारी दी। उन महापुरुषों को परमात्मा सतलोक लेकर गए, अपनी यथार्थता से परिचित करवाया, फिर उनकी आत्मा को वापस उन्हीं के शरीर में छोड़ दिया। उसके उपरांत उन महापुरुषों से एक वचन ले लिया था कबीर देव ने कि अभी इस ज्ञान को, यथार्थ नाम को और इस मूल ज्ञान को जनसाधारण तक अभी नहीं देना। क्यों नहीं देना? कि ये नकली गुरु, नकली संत, नकली महर्षि इस ज्ञान से परिचित होकर के इस ज्ञान का ढंडोरा पीटना शुरू कर देंगे और इनके पास नाम नहीं होगा।
जो वास्तविक मंत्र है, यदि उसका भी इनको पता चल गया तो ये नाम भी वही देने लग जाएंगे। तो इनके द्वारा दिए गए उन मंत्रों का लाभ प्राणी को नहीं होगा, क्योंकि ये अधिकारी नहीं है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।